हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे थे। हमने आपका लेसन नंबर 1 सूरज सा चमके पोयम थी, उसको कंप्लीट किया, उसकी क्वेश्चन आंसर किया। आज हम करेंगे उसकी कविता की पंक्तियों के अर्थ और टिक क्रॉस। तो पोयम को एक बार फिर से आपको अच्छे से हम समझा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। सुमन बने हम हर क्यारी के, वन उपवन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो है, हम सारे बच्चे फूलों की तरह है और इस दुनिया में जो है हम हर घर के क्यारी में, यानी कि वन मने जंगल, उपवन मने बागीचा, सुमन मने फूल, फूल बनकर हम जंगल और बागीचे के हर क्यारी में हम जो है महकेंगे, खुशबू फैलाएंगे। यानी कि हर घर में हम खुशबू फैलाएंगे। जिस तरह फूल जो है हर क्यारी में खिलते हैं, हर जंगल में, हर बागीचे में खिलकर जो है चारों तरफ रंग बिरंगी फूल खिल के उनकी खुशबू, उनकी महक से जो है पूरा जो है वो एरिया जो है बड़ा ही खुशनुमा हो जाता है। उसी तरह जो है हम सब बच्चे जो है हर घर में खुशहाली फैलाएंगे। चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती, चलो हम सब सूरज की तरह इस धरती पर चमकेंगे। एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है, फिर क्यों बटा बटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में छलके। एक धरा यानी कि जब एक ही धरती है, एक ही गगन, गगन मीन्स आसमान, एक ही आसमान है, सबकी खातिर यानी कि सबके लिए जब एक ही पवन यानी कि हवा है। क्या अलग अलग है? अमेरिका में अलग हवा है, लंदन में अलग धरती है, पेरिस में अलग आसमान है, ऐसा नहीं है, सब जगह एक ही। हर किसी का मन फिर क्यों बटा हुआ है। आओ हम सब इनके दिलों में प्यार भरकर, आओ हम सब इनके लिए प्यार बनकर इनके हर दिल में छलके। उर माने हृदय यानी कि दिल। आओ हम सब प्यार बनकर इनके दिलों में छलके, इनके दिलों में हम प्यार भर दे, खुशी भर दे। कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर है सुनापन, चुप्पी साधे हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। कहीं कहीं पर खो गया अपनापन। पहले लोग कितना एक साथ रहते थे, मिलकर रहते थे, लेकिन अभी अपनापन जो है खत्म हो गया। अब सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। किसी के होठों पर अब हंसी नहीं है। पहले लोगों के चेहरे पर, होठों पर इतनी हंसने की, खिलखिलाने की आवाज आती, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब लोगों के होठों पर जो है सूनापन। हर घर का आंगन जो है चुपचाप हो गया, खामोश हो गया। पहले हंसने की, किलकारियों की आवाजें सुनाई देती थी, गूंजती थी, लेकिन अब जो है हर घर आंगन जो है उदास हो गया, चुप हो गया। बच्चे कहने की चलो हम हर घर आंगन के डाल पर कोयल मैना बुलबुल बनकर महकेंगे। यानी कि हर घर के आंगन में, यानी कि हर किसी के घर के आंगन में बच्चे होते, तो बच्चों के रूप में, कोयल मैना के रूप में बच्चे कह रहे हैं कि हम सब इनके घर पे जाके इनको खुश कर देंगे। इनके घरों में किलकारियां, यानी कि जिस घर में बच्चे होते उसमें कितनी खुशियां होती है। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम सबके घर आंगन में जाके खुशियां फैलाएंगे। नयन किसी के रहे न गीले, हंसते हंसते जीवन जीले, अमृत विष मिलकर पीले, हर मुश्किल में तप कर निकले कुंदन बंदन के। नयन मीन्स आंख। अब हम किसी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। अब हम हर किसी का जीवन जो है खुशी से उसको जीने देंगे। अमृत विष का मतलब यहाँ पे है बेटा सुख दुख। अमृत मतलब मीठा होता है, विष मतलब जहर होता है, लेकिन यहाँ पे इस पोयम में इसका मतलब है सुख दुख। अब हम सबका सुख दुख जो है हम सब मिलकर पिएंगे, सुख दुख जो है हम सब मिलकर बांटेंगे। हर मुश्किल को हम लोग बिल्कुल हर डट कर हम उस मुश्किल का सामना करेंगे। जिस तरह सोना जो है आग में से तप कर निकलता, उस तरह हम मुश्किल का सामना भी डट कर करेंगे। तो बच्चों, इसके हमने क्वेश्चन आंसर आपको समझाए। आज हम इसकी पंक्तियां, यहाँ पे सेकंड है, कविता की पंक्तियों के अर्थ लिखिए। यानी कविता मीन्स पोयम, पंक्तियां यानी कि लाइन, अर्थ माने मीनिंग समझाने। कहीं खो गया है अपनापन, कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर है सुनापन, चुप्पी साधे हर घर आंगन, चुप्पी साधे हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। तो बच्चों, यहाँ पर है कि कहीं खो गया, अपनापन जो है अब कहीं खो गया है, सबके होठों पर अब सूनापन है,
किसी के घर के आंगन में जो है, हर किसी के घर के आंगन बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कि कोई नहीं रहता होगा। पहले लोग इतने हंसते थे, खिलखिलाते थे, लेकिन अब हर लोग जो है अपने अपने काम में बिजी हो गए। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। अब लोगों से बात करने का कहाँ टाइम है, सब अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। तो इससे उनका उदासपन जो है, फोन से ही जो है लोग अपनी वो निकाल लेते हैं, अपना टाइम निकाल लेते हैं। तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आजकल लोगों को जब फोन सबके पास है तो उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी की, फोन से उनका टाइम पास। लेकिन ऐसा गलत है। हर किसी को अपने घर में अपने घर वालों को टाइम देना चाहिए। फोन तो खाली टाइम पे ठीक है, लेकिन जब सबके साथ हो तो फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर वालों के साथ खुशी से रहना चाहिए। बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। बच्चे कह रहे हैं कि अब हम बुलबुल कोयल मैना बनकर हर घर आंगन की डाल पर चहकेंगे। तो थर्ड है बच्चों, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान। जो सही है उस पर टिक लगाइए, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाइए। तो पहला है बच्चों, धरती पर हम तारे बनकर चमकेंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम धरती पर तारे बनकर चमकेंगे या सूरज बनकर? तो ये रॉन्ग है। हम धरती पर सूरज बनकर चमकेंगे, तारे बनकर नहीं। सेकंड, एक धरती और एक आकाश होने के बावजूद भी मन बटा बटा सा क्यों है? जब धरती एक है, आकाश यानी कि आसमान एक है, फिर भी लोगों के मन क्यों आप बटे हुए, अलग अलग क्यों है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों का मन जो है बटा हुआ है, अलग अलग है। उसके बाद थर्ड है, अपनापन कहीं खो गया है, सबके होठों पर सूनापन है। ये भी राइट है। अपनापन बिल्कुल खत्म हो गया है। हर किसी के होठों पर अब वो मुस्कान नहीं है, बिल्कुल सूनापन है। फोर्थ, हर घर आंगन में खुशियां छाई हुई है। नहीं, ये गलत है। हर घर आंगन क्या है, चुप्पी साधे है। किसी के घर आंगन में आप कोई भी खुशी नहीं है। 5, कवि जीवन को हंसते हंसते जीने तथा विष अमृत मिलकर पीने की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल राइट है। कवि कह रहा है कि हमें सबकी जिंदगी को जो है खुशहाली से जीना चाहिए और अमृत विष यानी कि सुख दुख जो है आपस में मिल बांट कर उसका सामना करना चाहिए। तो बच्चों, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा सही। तो इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी पे कर लेना। इंशाल्लाह आगे इसके सिनोनियम्स और विलोम शब्द, सिनोनियम्स और इंटोनियम जो है विलोम शब्द और पर्यायवाची हम बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।